प्रश्न संख्या फर्स्ट, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? इस प्रश्न को एसएससी सीएचएसएल द्वारा 2016, 2014 और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 1997 में पूछा गया हुआ था। ऑप्शन ए 85%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 40%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 70%। अगला प्रश्न, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए 16 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन बी 12 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन सी 14 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन डी 17 करोड़ हेक्टेयर। इसका सही जवाब होगा 14 करोड़ हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन सी। 14 करोड़ हेक्टेयर में शुद्ध बुआई की जाती है। अगला प्रश्न, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हो, ऑप्शन बी कृषि व्यर्थ भूमि और प्रतिभूमि, ऑप्शन सी पुरानी प्रतिभूमि और वर्तमान प्रतिभूमि, ऑप्शन डी कुल प्रतिभूमि और न्यूअल बुआई की गई भूमि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुल प्रतिभूमि और न्यूअल बुआई की गई, यानी कि नया बुआई की गई भूमि। अगला प्रश्न, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। ऑप्शन ए जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी पौष्टिक घनत्व, ऑप्शन सी कृषि घनत्व, ऑप्शन डी कायिक घनत्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कायिक घनत्व। अगला प्रश्न, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए ISI, ऑप्शन बी पारिस्थितिक उत्पाद, ऑप्शन सी एग मार्क, ऑप्शन डी हरित उत्पाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एग मार्क। अगला प्रश्न, HYV कार्यक्रम को भारत में डॉट डॉट भी कहा जाता है, अर्थात HYV कार्यक्रम को भारत में और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी नील क्रांति, ऑप्शन सी पारंपरिक कृषि, ऑप्शन डी नव कृषि नीति। इसका सही जवाब होगा नव कृषि नीति, यानी कि HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि भी कहा जाता है। HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, झूम क्या है? झूम क्या है? ऑप्शन बी एक नदी का नाम, ऑप्शन सी भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति, ऑप्शन डी कृषि का एक प्रकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृषि का एक प्रकार, यानी कि झूम। अगला प्रश्न, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण? नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन ए शहरीकरण, ऑप्शन बी उग्रवाद, ऑप्शन बी उग्रवाद, ऑप्शन सी झूम कृषि, ऑप्शन सी झूम कृषि, ऑप्शन डी तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी झूम कृषि। झूम कृषि के कारण नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में अभी भी झूम कृषि प्रचलित है।